अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 7, विषय हिंदी। हमारा आज का विषयांक है पार्ट 3, कुत्ते की वफादारी। इसके लेखक हैं लालू भाई रबारी। बच्चों, हमने हमारी गई वीडियो में स्वदेपोती कार्य की शुरुआत कर दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर, विकल्प, खाली जगह और विधानों को पूर्ण कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तरों की समझूती देकर स्वदेपोती में लिखने का कार्य, लेखन कार्य दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 5। इसका पहला प्रश्न है कि बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी क्यों रखा? क्यों रखा बच्चों? तो बंजारे के पास जो एक बार अचानक उसके लाखों के व्यापार में नुकसान हो गया था, तो वो सेठ के पास पैसे उधार मांगने गया। सेठ रुपए देने के लिए तैयार तो था, परंतु वो रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखना चाहता था। अब बंजारे के पास उस समय तो 1 रुपया भी नहीं था, तो सेठ चाहते थे कि लाखा अपना प्यारा कुत्ता वहाँ जमानत के रूप में रख दे। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वह बंजारा कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख देता है। चलिए हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बच्चों। बंजारा सेठ से रुपये उधार मांगने गया था। सेठ रुपये देने को तैयार थे, परंतु वह रुपयों के बदले लाखा से कुछ गिरवी रखवाना चाहते थे। बंजारे के पास उस समय फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सेठ ने लाखा से उसके कुत्ते को जमानत के रूप में रखने के लिए कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, परंतु सेठ की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए बराबर। चलिए, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था बच्चों? कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, लेकिन लाखा का कुत्ता तो बहुत ही वफादार था और बहुत ही प्यारा था। वह हमेशा सावधान रहता था। पड़ाव की रखवाली करते वक्त अगर उसे दूर से कोई चोर लुटेरे दिखाई देते कि पड़ाव की तरफ आ रहे हैं, तो वो कुत्ता उन्हें भौंक भौंक कर दूर भगा देता। हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि कुत्ता बहुत वफादार था। वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते, तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्यों मुक्त कर दिया बच्चों? सेठ के यहाँ चोरी हुई थी। अब चोरों ने डाका डाला, मतलब चोरी की, तो कुत्ते ने चोरों के पीछे चुपचाप जाकर देख लिया कि उन्होंने सारा माल सामान ज़मीन में दूर जंगल में गाड़ दिया है। फिर जल्दी से वह भाग कर आया। उसने सेठ को पहले भौंक भौंक कर बता दिया कि आपकी दुकान का सामान चोरी हो गया है। फिर उनकी धोती पकड़कर खींचकर उन्हें कहाँ ले जाता है? जंगल की तरफ, और उन्हें वहाँ बता देता है जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही सारा माल सामान निकल जाता है, मिल जाता है, तो सेठ इससे बहुत खुश हो जाते हैं और वह कुत्ते की वफादारी पर भी मुग्ध हो जाते हैं। इसी वजह से सेठ ने उसे मुक्त कर दिया, कुत्ते को मुक्त कर दिया था। हमारा उत्तर है कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल ज़मीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। बच्चे, आप ज़रा थोड़े देख लीजिए, आप झीने झीने अक्षर से लिखोगे, छोटे छोटे अक्षरों से व्यवस्थित लिखना कि आपका यहाँ पर उत्तर आ जाए। अगला प्रश्न है कि लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया? तो कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था, बराबर। आगे के प्रश्न में हमने देखा ने कुत्ता जब अपने मालिक से मिलने के लिए जा रहा था, तब सामने ही लाखा सेठ के उधार लिए हुए पैसों को लौटाने आ रहा था। तो उसी समय दोनों का आमना सामना हो जाता है। लाखा को लगता है कि कुत्ते ने तो मेरी ज़बान काट ली, मतलब कि मेरा मान खो गया है, वो वहाँ सेठ के यहाँ से भाग आया है। तो उसके पास जो लाठी रहती है, वो क्रोध में आकर कुत्ते पर लाठी का प्रहार करता है। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा सेठ से उधार लिए हुए रुपए सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने कुत्ते को देखा तो सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से
भागकर आ रहा है। अब वो सेठ को क्या मुंह दिखाएगा? इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था? जवाब: सेठ ने लाखा के कुत्ते के गले में बंदी चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुसमय रुपये लौटा दिए हैं। मेरी दुकान से चोरी किए गए माल सामान को उसने वापस दिला दिया है, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। क्या लिखा था सेठ ने? कि कुत्ते ने तुम्हारा जो पैसा था वो मुझे सुसमय लौटा दिया है अपनी वफादारी दिखाकर। तो जो किस तरह मेरी दुकान का चोरी हुआ सामान मुझे वापस मिलवा दिया था उसने, और इसी वजह से वो खुश होकर उसे मुक्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? तो लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर, मतलब कि उसने उसके साथ दगा किया है, यह समझकर उसने लाठी का प्रहार किया कुत्ते पर। कुत्ता तो वहाँ पर मर गया, लेकिन जब बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी तो उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुसमय पैसे लौटा दिए हैं और मैं उसकी वफादारी से खुश होकर मैं उसे मुक्त करता हूँ। तो चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर उस पर लाठी का प्रहार किया था, उससे कुत्ता मर गया। बाद में लाखा ने उस कुत्ते के गले में बंधी हुई चिट्ठी पढ़ी। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सुसमय रुपये लौटा दिए हैं। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर मैंने उसे मुक्त कर दिया। चिट्ठी पढ़कर लाखा हक्का बक्का रह गया, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए। एक तो है कि कुत्ते की समाधि, कुत्ते का समाधि मतलब मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता, जल्दबाजी का नतीजा परिणाम, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह सब हम कहानी को शीर्षक दे सकते हैं, अन्य शीर्षक दे सकते हैं। आगे है प्रश्न 6 कि निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए। लाखा के बारे में हमें जानकारी देनी है कि लाखा क्या था? एक बंजारा था। वह गांव का सामान ऊँटों पर लादकर शहर ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले यह सब सामान भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बच्चों कि लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का सामान लाद कर शहर ले जाता था और शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। अगला प्रश्न है सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वो क्या करता था कि दूसरों की वस्तु लेकर उन्हें गिरवी रखकर उन्हें उन पर ब्याज पर धन देता था। सेठ लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर भी उसे बड़ी रकम सेठ ने उसे लाखा को उधार दी थी। सेठ का दिल अच्छा था, गुण की कीमत करना जानते थे वह, तो उन्होंने लाखा बंजारे को कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया था और लाखा का कर्ज भी माफ़ कर दिया था। हम यहाँ पर लिखेंगे जवाब बच्चों कि सेठ राधनपुर का रहने वाला था। वह दूसरों की वस्तु गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर धन देता था। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे बड़ी रकम उधार दी थी। सेठ दिल का अच्छा था और गुण की कीमत करना जानता था। लाखा बंजारे के कुत्ते की वफादारी पर खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखा का कर्ज भी माफ़ कर दिया। बच्चों, आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों को अपने स्वाध्याय पोथी में व्यवस्थित लिखना है, अच्छे अक्षर से लिखना है, उन्हें याद भी करना है। यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।